नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच मिसाइलों का एक बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये मानव इतिहास का पहला ऐसा युद्ध है जहां पर हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया हो। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस युद्ध में रशिया के पास हाइपरसोनिक वेपन्स है और उन्होंने अपने हाइपरसोनिक वेपन्स का इस युद्ध में इस्तेमाल भी किया है। तो इस युद्ध के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। साथ ही साथ जो भारत की तीनों सेनाएं हैं वे भी इस युद्ध को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख रही है और साथ ही साथ यहाँ पर जो इस युद्ध की स्टडी है उसको भी कर रही है। यानी कि यहाँ पर जो फ्लॉस और साथ में कमियां निकल करके आ रही है तो वे भविष्य में भारत की सेनाओं के अंदर ना निकल करके आए, तो उनके ऊपर आज ही से काम शुरू हो चुका है। तो 6 मई को भारतीय नौसेना ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर के मेक 1 और मेक 2 कैटेगरी के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम को आयोजित किया है। और आप सबको पता है कि मेक 1 के अंदर हमने लगभग 18 से ज़्यादा सिस्टम को डाला है। तो मेक 1 कैटेगरी में जिन वेपन्स के प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाएगा तो उस डेवलपमेंट कॉस्ट का लगभग 70% भारतीय सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद बाकी का जो अमाउंट है वो इंडस्ट्री को या फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको खुद से उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेक 2 कैटेगरी है उसमें भी कई इंपॉर्टेंट वेपन्स और साथ में सिस्टम को डाला गया है। तो उसमें जो सारा खर्च है वे खुद इंडस्ट्री और प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा उठाया जाने वाला है। तो दोस्तों, इसी के दौरान उन्होंने एक सरफेस टू सरफेस या फिर एंटी शिप मिसाइल के प्रोग्राम को रिवील किया और इस मिसाइल का जो वॉरहेड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि दुश्मन के बड़े मिलिट्री बेस, बड़े नेवल शिप और साथ में जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस मिसाइल के एक सिंगल शॉट से भी डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके अलावा इसकी डायमेंशंस हमारे नेवल शिप के मौजूदा वीएलएस सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप इस मिसाइल को देखते हैं तो इंडियन नेवी ने एक ऐसे पावर पैकेज की डिमांड की है जो कि हमारे नेवल शिप की फायर पावर को और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो इस मिसाइल को यहाँ पर ग्लाइड फायर नाम दिया जा रहा है और अगर इसके नाम को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसमें आपको भविष्य में जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ हैं वे भी देखने को मिल सकती है। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक से ज़्यादा हो सकती है या फिर इसका जो डिज़ाइन है वो आपको एक हाइपरसोनिक वेपन्स के जैसे देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इस मिसाइल के ऊपर पूरी तरह से कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं फटाफट से आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। तो इसी के साथ में इंडियन नेवी ने LRSGM मिसाइल को भी रिवील किया है, यानी कि लॉन्ग रेंज सैटेलाइट नेविगेशन गाइडेड मिसाइल। तो ये इजराइल के सी ब्रेकर सिस्टम जैसी होगी, लेकिन अभी के लिए इजराइल ने भी अपने सी ब्रेकर मिसाइल को तैयार नहीं किया है। लेकिन भारत ने केवल एक ही साल के अंदर खुद के सिस्टम को भी रिवील कर दिया है जो कि जो सी ब्रेकर है उससे डबल कैपेबिलिटीज को रखेगा, क्योंकि जो सी ब्रेकर है वो एक सबसोनिक सिस्टम होगा जबकि भारत की ये मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल होगी। साथ ही साथ इसकी जो रेंज है वो लगभग 220 किलोमीटर तक होगी और इसका जो टोटल वेट है वो भी आपको सी ब्रेकर से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जिसमें इसका जो वेट है 600 से लेकर के 800 किलोग्राम के आसपास हो सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल को तेजस से लेकर के Su-30 MKI MiG-29 के और साथ में जो टेडबिया फाइटर जेट होंगे उनसे लॉन्च किया जा सकता होगा। और इंडियन नेवी ने अपने RFI में ये भी कहा है कि शुरुआत में वे ऐसे लगभग 250 मिसाइल सिस्टम को लेंगे। इसके बाद इस मिसाइल की जो बड़ी स्केल पर आवश्यकता है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो अगली अपडेट के अकॉर्डिंग इसी महीने के एंड तक भारत की एक टीम ब्राज़ील में जाएगी और वहां पर जॉइंट प्रोडक्शन और साथ में डिफेंस की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को लेकर के फोकस किया जाएगा। और जो ब्राज़ील है वो पहले ही ग्राइपिन फाइटर जेट की डिलीवरी लेना शुरू कर चुका है। तो ऐसे में ब्राज़ील पहले भी ब्रह्मोस NG के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा चुका है, क्योंकि अपने ग्राइपिन फाइटर जेट के लिए वे इस मिसाइल को चाहते हैं। तो यहाँ पर इस टूर को लेकर के जो ब्राज़ील है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अपने ग्राइपिन फाइटर जेट के लिए वे भारत के साथ ब्रह्मोस NG की डील को फाइनल कर लेंगे। तो आप सबको पता है कि ब्रह्मोस NG एक सुपरसोनिक मिसाइल होगी जो कि लगभग 1.5 टन का सिस्टम होगा और साथ ही साथ इसकी जो कैपेबिलिटी है वे आप सबको ब्रह्मोस के आसपास ही देखने को मिल जाएगी। तो हम इस मिसाइल का इस्तेमाल अपने तेजस MK-1A और साथ में तेजस MK-2 फाइटर जेट के अंदर करेंगे। तो ऐसे में ब्राज़ील भी इस मिसाइल को अपने ग्राइपिन फाइटर जेट के लिए चाहता है। तो दोस्तों, इन दोनों अपडेट के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अब आप मुझे जाकर के इंस्टा और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।